अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रबीका है और मेरा ताल्लुक स्कॉटलैंड से है। मेरी उम्र 26 साल है और मैंने 2 महीने पहले ही इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने लगभग 1.5 साल इस्लाम को स्टडी किया है। मेरी इस्लाम के मुतालिक सारी रिसर्च ऑनलाइन मवाद से हासिल की हुई है और मेरे इस्लाम की तरफ माइल होने में यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस का भी बहुत बड़ा किरदार है, जो कि नए इस्लाम कबूल करने वालों ने अपनी अपनी स्टोरी यूट्यूब पर बयान की है। खासकर लड़कियों की वीडियोस ने मुझे मदद की, जो कि मेरी तरह इस्लाम के मुतालिक तहकीक के बाद मुसलमान हुई थी। बहरहाल मैं आपको अपने मुतालिक बताती हूँ कि मैं अगरचे ईसाई थी मगर दीन पर बहुत ज़्यादा अमल दरामद नहीं करती थी। मैं 17 साल की उम्र तक कभी कभार चर्च चली जाती थी, और वो भी इस मजबूरी की वजह से कि मेरी दादी चर्च जाती थी तो मुझे भी अपने साथ ज़बरदस्ती चर्च ले जाती थी। मगर जब मैं 17 साल की हुई तो यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए अपने करीबी बड़े शहर चली गई, क्योंकि हमारी रिहाइश जिस जगह थी वो आबादी से दूर एक छोटा सा टाउन था और यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। यूनिवर्सिटी जाने के बाद दो अहम तब्दीलियाँ हुई। पहला ये कि मेरा चर्च जाना ख़त्म हो गया, और दूसरी ये कि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से मेल-जोल की वजह से दीगर कल्चर और मज़ाहिब के मुतालिक भी जानने का मौका मिला। उस वक्त मैं इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ नहीं जानती थी, सिवाय उन मालूमात के जो कि मीडिया के ज़रिए गलत चीज़ें इस्लाम के मुतालिक फैलाई जाती हैं। यकीन मानिए, मैं उन दिनों मुसलमानों से इस कदर खौफज़दा थी कि सड़क पार करते वक्त अगर मेरे पास से स्कार्फ पहने हुए कोई औरत भी गुजर जाती तो मैं डर जाती थी। मगर इस्लाम के मुतालिक मेरी राय में तब्दीली आज से 6 साल पहले आई, जब 2017 में हमारी सारी फैमिली तुर्की घूमने गई। वहाँ अपने इर्द गिर्द हर तरफ मुसलमान देखकर न सिर्फ मेरे अंदर का खौफ ख़त्म हुआ, बल्कि मुसलमानों के मुतालिक मेरी राय भी अक्सर तब्दील हो गई। और मुझे पहली मर्तबा इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मीडिया पर मुसलमानों के मुतालिक जो चीज़ें फैलाई जाती हैं और माशरे में जो चीज़ें मुसलमानों के मुतालिक आम हैं, वो सब सच नहीं है। बहरहाल तुर्की से वापसी पर मेरी राय ये अक्सर तब्दील हो चुकी थी, मगर मेरी राय की यह तब्दीली सिर्फ मुसलमानों से मुतालिक थी और मज़हब इस्लाम के मुतालिक मुझे अभी भी कुछ मालूमात नहीं थी, और ना ही मेरे अंदर कोई इस किस्म की सोच थी कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। फिर 2 साल पहले मैं अपनी वालदा के साथ इजिप्ट गई, और ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा अहम टर्निंग पॉइंट था। दरअसल हम जब इजिप्ट गए तो वो मुसलमानों का मुकद्दस महीना रमज़ान था, और मुझे पहली मर्तबा इस्लाम के मुतालिक मजहबी मालूमात हासिल करने का मौका मिला। इस विजिट में जितने लोगों से हमारी मेल मुलाकात रही वो बहुत ही अच्छे मिजाज के, नरम दिल, खुश अखलाक और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। और इस टूर में रमज़ान और रोज़ों के मुतालिक जानकर मुझे एक खुशगवार हैरत का सामना हुआ, और मेरे लिए ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था कि ये लोग कैसे पूरा महीना भूख प्यास बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल मैं तो कम से कम ये भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर ये लोग इसको खुशी खुशी कर रहे थे और इसको बिल्कुल बोझ या मुश्किल नहीं समझ रहे थे। इस सफ़र से वापसी पर मैं इस्लाम के मुतालिक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिल में लेकर वापस आई थी, और इस सफ़र के बाद मैंने सोशल मीडिया पर इस्लाम के मुतालिक मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। और एक लड़की थी इंस्टाग्राम पर, मैं उसे फॉलो करती थी। वो लोगों में फ्री कुरान मजीद तकसीम कर रही थी और तमाम गैर मुस्लिम लोगों को दावत दे रही थी कि कुरान को इंग्लिश तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो मैंने भी उससे ऑनलाइन ऑर्डर करके इंग्लिश तर्जुमे के साथ कुरान पाक मंगवा लिया। मगर मैं उसका कोई बहुत ज़्यादा मुतालिया नहीं कर सकी, सिवाय एक दो मरतबा के, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को और भी कई मसरूफियात होती है। मगर मैंने अपने लिए कुरान के इंग्लिश तर्जुमे वाली सीडी खरीदी, और वो अक्सर मेरी कार में चलती रहती। मैं जब कभी भी घर से बाहर जाती, उस सीडी में से थोड़ा सा कुरान अरबी में पढ़ा जाता और फिर उसका तर्जुमा इंग्लिश में बयान किया जाता।
इस तरह मैं कुरान को सुनती और बहुत अच्छा महसूस करती थी। कुरान को सुनते वक्त मैं जो सुकून महसूस करती, उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ और मैं वर्ल्ड कप देखने कतर गई। कतर जैसे इस्लामी मुल्क में ऐसे वक्त में जाना जब मैं इस्लाम के मुतालिक तहकीकी मुतालिया कर रही थी, ऐसे वक्त में कतर का विजिट मेरे लिए बहुत ही मददगार था। वहाँ हम एक मस्जिद में विजिट के लिए गए तो मेरे लिए चीज़ बहुत ही शानदार थी कि वो लोग नमाज के लिए किस तरह तैयारी कर रहे थे। ये काफ़ी देर तक मस्जिद के सामने खड़ी मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखती रही। ओह मेरे खुदाया, वो अजीब मंजर था। बड़े बूढ़े जवान अल्लाह के सामने इबादत के लिए जल्दी कर रहे थे और पीछे रह जाने वालों को नमाज में लोगों के साथ ज्वाइन करने की जल्दी थी। मैं बहुत देर तक मस्जिद के बाहर बैठी ये सब देखती रही और मैं रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर एक दिन हम एजुकेशन सिटी मस्जिद गए। माशाल्लाह, वो बहुत शानदार मस्जिद थी। बहरहाल कतर के विजिट से वापसी पर मैंने महसूस किया कि मैं अब इस्लाम कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस्लाम कबूल करने से पहले मुझे अगर किसी बात का दुख था तो वो महज इस बात का कि मैं अब अपने वालिदैन के साथ क्रिसमस नहीं मना सकूंगी, क्योंकि क्रिसमस ईसाइयत का मजहबी त्यौहार था और मेरी रिसर्च से मुझे पता चला कि इस्लाम दूसरे मज़ाहिब के त्यौहार मनाने से मना करता है। बहरहाल ये 2023 के रमज़ान से एक महीना पहले की बात है जब मैंने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया, क्योंकि मैं रमज़ान में रोज़े रखना चाहती थी और मुझे मालूम था कि रोज़े रखने का कोई अजर व सवाब नहीं है अगर आप मुसलमान नहीं हैं। मैंने इस्लाम कबूल करने के लिए अपनी मुकामी मस्जिद के इमाम से कई मरतबा वक्त लेने के लिए फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, मगर उनसे राब्ता नहीं हो सका। फिर मैंने रैंडमली एक दिन मस्जिद जाने का इरादा किया कि बगैर अपॉइंटमेंट के मस्जिद जाऊं और इमाम साहब से शहादत के कलमात पढ़कर इस्लाम कबूल कर लूं। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मैंने स्कॉटलैंड की सेंट्रल मस्जिद की तरफ ड्राइव कर रही थी और मैं इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे याद है वो असर के बाद का वक्त था जब मैंने मस्जिद में इमाम साहब के सामने चेयर पर बैठी हुई थी और शहादत के कलमात पढ़ते वक्त मेरी जो फीलिंग्स थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। फिर रमज़ान आया। इस्लाम कबूल करने के बाद वो मेरा पहला रमज़ान था और मैंने उस रमज़ान को वैसे गुजारा जैसा कि मैं चाहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं रोज़े रखने के काबिल हुई। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं समझती थी कि शायद पूरा दिन भूखा प्यासा रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, मगर जब इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने रोज़े रखे तो वह सब इतनी आसानी से हो गया कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैं आज अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपनी तरफ आने वाले रास्ते की हिदायत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लाम की नेमत से सरफराज किया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।